अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना काशी चौधरी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पिक्सल लैब के अंदर आप एक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप उसके अंदर प्रीसेट का फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, प्रीसेट का फ़ोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप पिक्सल लैब के अंदर पीएलपी फाइल को कैसे ऐड करते हैं। ये मुकम्मल डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों के पास यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे किसी के पास पीएलपी फाइल ऐड नहीं हो रही थी और किसी के पास प्रीसेट का फ़ोल्डर ही नहीं आ रहा था। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। चलें तो चलते हैं अपने पिक्सल लैब की तरफ। सबसे पहले तो मैं अपने पिक्सल लैब को डाटा क्लियर कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको डिलीट करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करता हूँ। चेक करें, मैंने इसका डाटा क्लियर कर दिया, यानी कि ये डिलीट हो गया है। डिलीट होने के बाद मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है, कुछ इस तरह से परमिशन मांगेगा। परमिशन आप लोगों ने अलाउ कर देनी है। ये देखिए माय प्रोजेक्ट का आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, इसको थोड़ा सा समझना है, बिल्कुल थोड़ा सा समझ के आप लोगों को समझ आ ही जाएगी। आपने यहाँ सिंपल कि कहाँ गया, यहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेना है, काशी चौधरी मैं लिखता हूँ। काशी चौधरी लिखने के बाद ए पे आ जाना है। ए पे आने के बाद यहाँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। फ़ॉन्ट पे आने के बाद यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा फ़ॉन्ट ले लें। कुछ इस तरह से एक फ़ॉन्ट लेने के बाद आपने यहाँ ये चेक करें, प्लस के साथ ही एक छोटा सा आइकन बना है। यहाँ पे लिखा है सेव एज इमेज, सेव एज प्रोजेक्ट। तो आप लोगों ने करना क्या है, सेव एज प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने नाम लिख लेना है, कोई भी आप लोग नाम लिख लेते हैं। मैं जिस तरह के मैंने काशी चौधरी लिख लिया है, तो जस्ट सिंपल मैंने काशी चौधरी लिख लिया है। यहाँ पे एक ऐड शो होगा। ऐड शो होने के बाद मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। मैं इसको बैक लेके जाता हूँ। बैक जाने के बाद फिर मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। फिर मैं जब पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ ना, तो ये देखिए हमारे पास एक नया ऑप्शन आ गया है, माय प्रोजेक्ट। तो माय प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिक ही वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया जो आपने पहले लिखा है। तो इसी तरह आप लोगों ने प्रोजेक्ट मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दूँगा। वो आपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड कैसे करना है। चलें तो चलते हैं अपने पिक्सल लैब के अंदर ऐड कैसे करने हैं। तो सबसे पहले मेरी एक कोई भी वीडियो ले लें। चैनल पे आ जाएं, वीडियो कौन सी ले लें। इस वीडियो को इसका पासवर्ड नहीं लगा, तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने करना क्या, अपना डाउनलोड फाइल पे आप लोगों ने आ जाना है। डाउनलोड फाइल पे आने के बाद यहाँ पे फाइल डाउनलोड होगी। आप लोगों ने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो इसको ये चेक करें, कुछ इस तरह से इसको डाउनलोड करना है। आप लोगों ने जिसको डाउनलोड करने का तरीका नहीं पता वो भी चेक देख लें। जस्ट आपने प्लस के यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ये देखें डाउनलोड, तो हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं फ़ाइल डाउनलोड हो गई है या नहीं हुई। अपने डाउनलोड फोल्डर में आ जाना है। तो ये चेक करें, सबसे लास्ट पे हमारी जो फ़ाइल डाउनलोड हो रही थी वो डाउनलोड हो चुकी है। जस्ट आपने मोर पे क्लिक करना है, डीकम्प्रेस फाइल करना है। अगर आप लोगों के पास ये डीकम्प्रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोगों ने घबराना नहीं। जेड अचीवर के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में 2-3 दफ़ा बताया है कि उससे फ़ाइल को डीकम्प्रेस कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करके रखना है। ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आप लोगों के सामने एक फ़ाइल ओपन होगी। फ़ाइल को कर लेना है आप लोगों ने कॉपी। कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने पिक्सल लैब के अंदर।
कहाँ गया हमारा पिक्सल लैब, ये हमारा पिक्सल लैब आ गया। ये देखें ये प्रीसेट का ऑप्शन ऑटोमेटिक ही आ चुका है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर पिक्सल लैब के अंदर आ जाना है। पिक्सल लैब पे आने के बाद माय प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आप लोगों के सामने एक और प्रोजेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आप जस्ट सिंपल प्लस के आइकन पे क्लिक करके आपने अपनी पिक्चर ऐड कर लेनी है। कोई भी आप लोगों ने PNG पिक्चर ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद कुछ इस तरह आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं और अपना नाम ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दें लाइक। तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोगों ने इंस्टा पे आकर लाजमी से रब्ता कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।